कल आप लोग का हिंदी का परीक्षा है और हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हुए हैं। निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन 10 से 12 मिनट का वीडियो बनने वाला है। अगर आप पूरा देख कर जाते हैं तो लगभग आपको 50 प्रश्न जो बनाना होगा वो बना लेंगे। तो परीक्षा में आपको 15 मिनट पहले पहुंचना, ये सब चीज देख लीजिए। खंड अ में आपको केवल ऑब्जेक्टिव 100 मिलेगा, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना होगा। याद रखिएगा, अंतिम से प्रश्न बहुत ज्यादा आसान रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में जो है 100 वाले में जो है 70-80 से ऊपर जो प्रश्न संख्या होता है वो आसान होता है। इसमें आपको नीले और काले वॉल पेन का यानी गाढ़ा पेन का आपको प्रयोग करना है, रंगने में बेहतर होगा। ठीक है, काफी बेहतर होता है। ठीक है, अगर आप काला पेन का यूज करते हैं ओएमआर शीट रंगने में तो। खंड ब में आपको 6 विषयनिष्ठ प्रश्न होगा यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसको आपको आसानी से बनाना है। बहुत ही इजी प्रश्न आपके एग्जाम में छपा हुआ है, तो टेंशन नहीं ले रहा है, काफी खुश होकर जाइएगा। और पहला दिन अगर बेहतर एग्जाम जाता है तो याद रखिएगा 450 प्लस आपका नंबर भी आ जाएगा। बस हम कम ने कम ही वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर, लेकिन हमारा जो है पहले का क्लास काफी जो है 10वीं 12वीं का था, जो प्लेलिस्ट में सेव था। अगर आपने देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसमें हम जो है एक एक प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका कि दही वाले मगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो ये है आपका कन्नड़ भाषा, पहला ऑप्शन। दूसरा नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है मेरे दोस्त, इसका संपादक जो है वो आपका हो जाएगा 2 नंबर का 7 कौड़ी होता। आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे लोग यहाँ पर ईश्वर पेटलीकर को भी सोच रहे होंगे। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है दोस्त, काला पानी जो है ये सबसे लोकप्रिय उपन्यास किसका था। या वायरल प्रश्न पत्र के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है, ये एमएनसी क्लासेस सर्च करना होगा, और यहाँ पे 4 नंबर का आंसर बी हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर है मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखा था, तो बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। ठीक है, यानी बड़े बेटे को। आंसर आपका बी हो जाए, ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़का क्या नाम था, अच्युत था। देखिए हम फटाफट सब क्वेश्चन को बताएंगे जल्दी में। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है, वो ही देंगे आपको। स्वयं स्वयं सेवक के दर के किसने गठन किया था, सरपंच ने। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में करता था। फटाफट देख लीजिए, मतलब कि देखिए यही सब क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम है, ज्यादातर लग रहा है। ठीक है, ये लक्ष्मी के पति थे लक्ष्मण। ठीक है, और ये कोलकाता में बेचारा काम करते थे, इस चीज को याद रखिएगा। मंगू की भरी बहन का नाम क्या था, कुसुम नाम, कम्मू नाम था, और कुसुम उसकी दोस्त थी, सहेली थी गाँव की। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है, तो उनको जो है जब वो दुर्गा पूजा के आसपास, दीपावली या दुर्गा पूजा, ये 2 दिन था ना, तो उस दिन था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन हमको इश्यू आ रहा है, आया है क्वेश्चन और हम आपको बताना शुरू कर दिए हैं। जाति प्रथा के यहाँ पर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। इसका आंसर आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, हमने वेबसाइट पर दे दिया है। मदन के लिए क्या खाना मामूली था, तो मार खाना पिता से। मदन के पिता का नाम था क्या, तो दुत्कार खाना। देखिए सबसे बड़ा चीज दुत्कार, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवादित किया था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, आंसर आपका बी ही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है दोस्त, ये विधा है परंपरा का मूल्यांकन, एक निबंध है। 16 नंबर है लौ शत्रुज क्या था, लौ शत्रुज एक ईसाई मठ था, यानी जैसे हिंदू का मंदिर होता है वैसा ही ईसाई का एक मठ होता है, जहाँ पे भक्ति की बात होता है। कितनी मछली जिंदा थी भाई, 3 मछली जिंदा थी, इसमें से एक तो रास्ता में, एक नाला में गिर गया था, एक बचा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रतिपादक किया था, और ये पहला गुरु ही थे। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। रसखान की कृति क्या है, तो रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। एकदम यकीन के साथ वीडियो को देख कर जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, चलिए। घनान किनके सैनिक द्वारा मारा गया था, तो ये नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। ठीक है, मोहम्मद सारंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, मीर मुंशी का काम करते थे मोहम्मद सारंगीले के यहाँ, और नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन जो होता है वो आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंतःपुरा का संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपका अंतः जोड़ पूर, यानी 22 नंबर का जो आंसर अगर सही हम आंसर करेंगे तो वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में शुद्ध शुद्ध शब्द कौन है, सिंदूर सूर्य। देखिए 4 शब्द लिखा हुआ, चारों के चारों लग रहा है सही है। वनवास और यहाँ पे शासन तो कभी शीत कभी नहीं सही होगा, तो वनवास ही सही होगा। सूर्य में भी दुर्गुकार पड़ता है। ठीक है, सुरेश कौन संज्ञा है दोस्त, सुरेश एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा शब्द है, सभा स्त्रीलिंग हो जाएगा, और से संज्ञा पूछता है तो सभा जो होता है वो हो जाता है आपका बहुसमूहवाचक हो जाता है, लेकिन लिंग पूछा है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभा हो रही थी, हो रही है। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम, यह कविता मैंने लिखी है, मैंने मतलब निजवाचक की बात हो रहा है, मैंने लिखी है भाई, मेरी बात होगा। ठीक है, ये आपका सर्वनाम
पूछा गया है तो निजवाचक सर्वनाम जो बेहतर ऑप्शन से ए ऑप्शन सही होगा। मोहन आया किस काल का उदाहरण? मोहन आया ना यहाँ है ना गा है गे है, ये वर्तमान काल का ही है, ठीक है। मोहन आया है मतलब कि वर्तमान काल है, तत्काल वर्तमान काल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है 28 नंबर, भाई बहन कौन से समास है? जब भी भाई बहन या बीच में हाइफन वाला आता है वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है, भाई बहन। आगे बढ़ेंगे। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? धन शब्द का होता है संपत्ति होता है, याद रखिएगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? विधवा का जो होता है मतलब जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं, ठीक है। तो विधवा का जो हो जाता है ये सधवा हो जाता है, ठीक है, सधवा। आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरै को जो यूनानी लोग के द्वारा मदिरा या मंदिरा, तो मदिरा कहा, मदिरा एक होता है क्या होता है मतलब नशा करने वाला चीज होता है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे। तो आंसर बी है बेस्ट आंसर, हम अवश्य ही जाएंगे। झूला शब्द में कौन पड़ता है? ला। अंतिम में जो लगता है झूला, झूला, ला प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अंत में लगने वाले ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए बुद्धिमानी नहीं हो सकता है, बुद्धिमनी, बुद्धिमती, ज्ञानी। हाँ तो क्या होगा? देखिए ज्ञानी, ज्ञान का तो ज्ञानी हो सकता है, ये बात तो सही, लेकिन बुद्धिमान का पूछा गया है भाई, तो बुद्धिमान का जो है वो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा ए और बी में, तो यहाँ पे ज्ञानी ही बेहतर है, बुद्धिमानी से बेहतर ज्ञानी होता है। अब पंचम शब्द का संधि विशेष है पन जोड़ चम, आंसर डी। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध के दांत न टूटने का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप यहाँ पे सर्वनाम है, बाकी सब जो है संज्ञा है, ठीक है। आप, मोहन, कमल, ये सब, ठीक है, संज्ञा है बाकी सब, और आप जो है यहाँ पर ये सर्वनाम है, ठीक है। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले नाम को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रूप से सर्वनाम की भी परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है, मतलब आज के इस वीडियो से हम मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम छपेगा, कोई भारी कहाँ से पूछेगा भाई, यही से पूछेगा सब। चार गज मलमल कौन विशेषण है? चार गज मलमल, देखिए यहाँ पे चार संख्या की बात हुई तो संख्यावाचक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है? तो यहाँ पिकासो जो है ना, पिकासो द विलन हो जाएगा। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिलता था? तो बाबूजी से, यानी ठीक है, इनके पिता, इनके तालीम मतलब होता है शिक्षा होता है, ठीक है। ये अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे भाई? ये सबसे बड़ा जज मानते थे, सबसे बड़ा जज मम्मी को मानता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था, 1891 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल में हुआ था। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है दोस्त? अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, अनुमति मतलब कि मतलब कि सहमति लेना होता है, और इसका पर्यायवाची होता है तो असहमत। अनुमति शब्द का पर्यायवाची पूछा है भाई, तो यहाँ पे सहमति हो जाएगा, ठीक है, असहमति गलत मारा हुआ है। मतलब रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? रक्षक का भिक्षक हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी जो है विष के दांत है, ठीक है। आगे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? देखिए ये वीडियो पहले से बन चुका था, ठीक है, तो थोड़ा सा गलत मारा हुआ है तो उसे हम सही कर रहे हैं, ठीक है। सर विलियम जॉन्स अनामदेश, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय इशू क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। आपको 50 प्रश्न बनाना है तो हम 50 प्रश्न ही बता रहे हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किससे कहे हैं? तो नाखून को बताए हैं, हम चुन करके बता रहे हैं, कोई 50 आसान क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो बता रहे हैं। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन होगा दोस्त? नि उपसर्ग जो बनता है वो निःशुल्क बना हुआ है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आसान 100 प्रश्न में आपको 50 ही बनाना है, आसान सब प्रश्न जो है वो हम बता देते हैं, बाकी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को सब मिल ही जाएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विधा पढ़ करके हम लोग विदेश बुद्धि वाले हो गए हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन 52 का आंसर हो जाएगा ए। अक्षय ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का, ठीक है, या शिशु मनोविज्ञान नहीं होगा, बाल मनोविज्ञान हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम 50 प्रश्न तो बता ही देते हैं जो एग्जाम में फंसेगा, सब प्रश्न फंस जाएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का। नींद आता है तो लोग आलसी में फंस जाते हैं, आंसर डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो पैसा के लेकर के, शौक से, प्रेम से, डर से, मजबूरी से। नहीं भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बड़ा ही आसान है, तो प्रेम से कर लिया था। वो किसी से समझौता करोगे तो मजबूरी से नहीं होता है, प्रेम से आप बात करके समझौता कर लोगे, या यहाँ पे डर से था। हाँ तो इसके पास डर भी था, देखिए ये बात भी सही है, डर था पैसा कहीं खो न जाए, रगम्बा ठक न ले, तो आंसर सही जो है वो ए ऑप्शन डी डर से हो जाएगा। आगे है, किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? तो सातकौड़ी होता। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इनमें सभी गुण निधि, ये सब दोस्त मिलकर के, संग्राम, मकरा, चंद्रा, गुण निधि, ये सब। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मुक्ति मानती थी, हाँ।
जो प्राकृतिक यानी भगवान की इच्छा से मर जाएंगे तो वो। एस रंगराजन, ठीक है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? देखिए एस का मतलब क्या होता है, तो एस रंगराजन सुजाता रंगराजन होता है। यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का, थोड़ा बारीक से समझने वाला है। तो यहाँ पर श्रीनिवास कुछ लोग कह रहे हैं, श्रीनिवास, एस से श्रीनिवास, निवास रंगराजन सही है। हाँ, 9 का है तो टौठा डौठा में जो भी आता है उस सब का उच्चारण तालु से होता है, सॉरी तालु से नहीं, मूर्धा से होता है, तौथो का होता है तालु से, ठीक है। चलिए, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है? तो गुणाकार मूल्य हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। हिंदी के अलावा हिंदी की जितनी भाषा है वो सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ये नेपाल से भाग कर आया था। आसान आसान प्रश्न हम 60 को बता देंगे आपको और 50 में ही बनाना। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, ठीक है। तो का उच्चारण सर यहाँ पर देखिए तो आ गया है ना, अब नीचे देखिए 66 नंबर प्रश्न तो है, इसका जो आंसर होगा वो आपका दंत हो जाएगा, ठीक है। और टौठा होता है तो मूर्धा होता है, बोफा होता है तो ओष्ठ होता है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था, लड़का था लेखक का, ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? परंपरा का मूल्यांकन क्या है भाई साहब? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, सही लगा हुआ है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज, सही टिक लगा हुआ है। बैमन शब्द कौन सा समास है? बैमन शब्द जो है वो चलिए हटाइए। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो ये राम मार्ग के कवि है। मीर मुंशी ने किस कवि की वध किया था? चलिए, तो ये सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिएगा MNC क्लासेस, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम जल्दी से